नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। और ये संकेत और संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया है। आतंक कायम करने का इरादा रखने वालों को जता दिया कि देश की आत्मा पर निशाना लगाने वालों का अंजाम ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आतंक के अंत का यलगार हो गया है। मोदी सरकार की हलचल भी दिख रही है, लेकिन साथ ही दिख रहा है विपक्षियों को मिला राजनीतिक रंज निकालने का मौका। और उनके सवाल भी सामने आ रहे हैं। विफलता बता रहे हैं सरकार की, एजेंसियों की, साथ होने की बात कर रहे हैं, पर सवाल भी पूछ रहे हैं। उनका सवाल है कि निशाने पर देश की आत्मा है तो क्या अब होगा आतंक का खात्मा। सवाल हमारा भी कि जब आतंक के खात्मे को सरकार अभियान शुरू करेगी तो विपक्ष का कितना साथ मिलेगा। जो हर बात पर नुक्ताचीनी, सियासी नफा नुकसान, वोट बैंक को प्राथमिकता देते हैं। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने क्या अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है बिहार की भूमि से, देश और दुनिया को क्या संकेत और संदेश दिया है, वो सुनते हैं। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। तो आतंकियों को खत्म करने का अब अभियान शुरू होगा और इसके तार कहां तक जुड़ेंगे, इसके संकेत लगातार मिल रहे हैं। जिस तरह की हलचल दिल्ली में दिख रही है, जिस तरह के फैसले भारत सरकार ले रही है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चूक की बात उठ रही है। हम इस सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनामिका पासवान जी जुड़ी हुई हैं। सीपीआई-एमएल से पक्ष रखेंगे कुमार दिव्यम जी और आरजेडी की ओर से अरुण कुमार जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तो अरुण जी से कर लेते हैं, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल खड़े किए गए हैं इस घटना की निंदा करते हुए, शोक संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार पर सवाल। अरुण जी, सरकार अभियान चलाएगी तो विपक्षियों की ओर से सवाल होंगे या सहयोग होगा? देखिए दीपक जी, सबसे पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शिकार हुए उन मृतक के परिजनों के प्रति हम शोक संवेदना प्रकट करते हैं। पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार इस दुख के घड़ी में उनके परिजनों के साथ है, जिन्होंने अपने घर का लाल खोया है, अपने पति को खोया, भाई को खोया, जिन बच्चों ने अपने पिता को खोया। इसकी
जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। इस तरह का जो कायराना अंदाज में आतंकियों ने क्रूरतम तरीके से हमला कर निर्दोष लोगों की जान ली है, जी। किसी भी दृष्टिकोण से यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं। और पूरा भारतवासी गमगीन है, आक्रोशित है और एकजुटता के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है। हम सब एक हैं इस सवाल पर, आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ। और आपने देखा होगा दीपक जी, आपका जो सवाल था, शुरुआती दौर से हमारी पार्टी और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी या कहें देश का पूरा विपक्ष सरकार के हर कदम के साथ है, हर निर्णय के साथ है। हम सब मिलकर आतंक और आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए संकल्पित है। ये देश का सवाल है, देशवासियों का सवाल है। लेकिन सवाल तो उठेगा, आखिर निर्दोष लोगों की जान क्यों चली गई, किन कारणों से चली गई? अगर देश का सुरक्षा व्यवस्था, हर एक नागरिक का सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए हमारी सरकार है, तो आखिर सरकार से कहां चूक हुई? सवाल तो उठेगा ना दीपक जी। चलिए ठीक है, हम आपके पास फिर लौटेंगे। अरुण जी, आपके सवालों को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझेंगे। हम कुमार दिव्यम से जान लेते हैं कि सहयोग रहेगा, सवाल रहेगा, क्या स्थिति रहेगी विपक्ष की? सरकार ने तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। देखिए, पहलगाम में जिन भारतीय नागरिकों की जान गई है और जिस कायराना हमले में उनकी जान गई है, उनके प्रति हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। पूरा देश शोक संतप्त है, पूरा देश इस घटना से मर्माहत है और पूरे देश की जनता जो है वो सरकार से जवाब मांग रही है, अपने नागरिकों के साथ खड़ी है। और हम ये सवाल कर रहे हैं, सरकार के तरफ से तमाम जो कोशिशें की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश का एक एक जनता, एक एक नागरिक सरकार के तमाम जो प्रयास हैं उस प्रयास के साथ खड़े हैं। हम इस हमले में जो लोग मारे गए हैं उन्हें न्याय मिले, हम इसके साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो आज बिहार में आकर के संदेश दे रहे हैं, देश उनसे जवाब मांग रहा है। आप कब तक कड़ा संदेश दीजिएगा? जो दावे किए गए कि 370 हटने से जो प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ये कह रहे थे कि नोटबंदी से सबसे बड़ा जो असर हुआ है, आतंकवादियों की कमर टूट गई है। आज जहां ये घटना हुई है, ये दुखद घटना हुई है, वो किसके अंडर में है? क्या गृह मंत्री इसका जवाब देंगे? देश के भीतर कोई घटना होती है तो देश के गृह मंत्री सामने आकर के देश को बताते हैं। लेकिन देश मंत्री, मैं अगर सही हूं तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। और आज बिहार में आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी कड़ा संदेश दे रहे हैं और उस कड़ा संदेश में लोगों से तालियां बजवा रहे हैं। तो ये जो सरकार की आत्ममुग्धता है, ये सरकार का जो चूक है, आखिर कहां चूक हुई? वहां पे 2000 लोग पर्यटक थे। कई जगह से यह भी खबरें आ रही हैं कि वहां पे सुरक्षा व्यवस्था उतने मजबूत नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तो इसका जवाब कौन देगा? देश के गृह मंत्री को इसका जवाब देना होगा। चलिए, जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन सिर्फ संदेश से नहीं होगा। अनामिका जी से जान लेते हैं। अनामिका जी, सिर्फ संदेश दिया जाएगा या जवाब भी दिया जाएगा? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि विपक्ष का सहयोग रहे या ना रहे, सवाल रहे या ना रहे, जवाब आतंकियों को जरूर मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में हमारे जो भारतीय लोगों की हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। और ये आरजेडी वाले और वाम दल वाले दोनों बात बोल रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं सरकार के साथ हूँ कि सरकार बदला ले, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जिनकी आंखों में आग है,
आतंकवादियों के प्रति ये देख नहीं पा रहे हैं। इन्होंने लगता है कि खबर देखी ही नहीं, किस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तुरंत विदेश से वापस आए और सीसीएस की बैठक बुलाई और ये कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। सीसीएस के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबने देखा। 5 कड़े निर्णय, ऐसे निर्णय लिए गए जो किसी भी भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं लिए पाकिस्तान के लिए, वो निर्णय लिए गए। पाकिस्तान का वीजा रद्द किया गया, 48 घंटे में सारे पाकिस्तान वासियों को भारत छोड़ने का आदेश जारी किया गया। और आप कहते हैं हमने कुछ किया नहीं। उनका पाकिस्तानियों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, सिंधु संधि समझौता रद्द कर दिया गया। आपको दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। जितने भी राजनयिक थे पाकिस्तान के भारत में, उन सभी को भारत छोड़ने का आदेश हुआ। भारत के जितने भी राजनयिक पाकिस्तान में थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस बार आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री की आग आपको दिख नहीं रही है, लेकिन अब दिखेगी। और आपके जो सहयोगी हैं कश्मीर के, फारूक अब्दुल्ला जी, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा आपने? नहीं देखा। मैं बताती हूं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, पाकिस्तान के भी पास परमाणु बम है। इसका मतलब यह है कि आप जैसे लोग भारत का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं, ऐसे लोगों को तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आप लोगों को तो भारत में रहने का अधिकार नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि हमारा देश कितना स्तब्ध है। और आपके मुख्य प्रवक्ता है शक्ति यादव, क्या बोल रहे हैं कि यह सोची समझी साजिश थी। अरे आपने देखा किस प्रकार से बच्चों को नंगे करके मारा गया, किस प्रकार से नाम पूछ पूछ कर हमारे भाई बहनों की वहां हत्या हुई है। और आप लोगों को राजनीति सोच रही है। शर्म आनी चाहिए शक्ति यादव को, जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है। चलिए हम जान लेते हैं कि जिस तरह से पहनकर शराब पीते हुए वीडियो वायरल होता है और वो हमारे प्रधानमंत्री जी पे उंगली उठा रहे हैं। सारा देश आज प्रधानमंत्री जी पर भरोसा अनामिका जी, करके चलिए बैठा है ठीक है, हम कि दूसरी प्रधानमंत्री तरफ ना जी जाए तो बदला बेहतर लेंगे है। और जरूर लेंगे। आतंकवाद ये अवसर होने का समय आ चुका है। ये अवसर किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी का नहीं है। हम चाहेंगे कि उस पर अगर ना जाए। उन्होंने बोला है, नहीं और मैंने नहीं, जवाब उन्होंने दिया। नहीं, उनके जवाब, उनके क्या जवाब कुछ दिया वायरल मैंने। हो रहा है, क्या आपके वीडियो चैनल आ रहा है, के माध्यम उस से। पर और हम ना जाए तो पूरे बेहतर है। भारत चलिए हम की अरुण जी मीडिया के पास चलते दिखा रही है इन हैं। चीजों को, अरुण लेकिन जी, आप लोग को नहीं दिख रहा। मोदी की आंखों में अंगारे दिख रहे हैं, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपकी ओर से सवाल ही आ रहे हैं कि आखिर क्यों हो गया। क्यों हो गया वो तो अब जांच पड़ताल के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन जो करने वाला है उसे ढूंढ निकाला जाएगा, चाहे वो पाताल में छिपा हो, और ऐसा अंजाम किया जाएगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की गई होगी। तो अगर इस तरह की बातें आती हैं तो क्या भरोसा नहीं जताती कि कुछ बेहतर होगा, आतंक के खात्मे को लेकर कुछ बड़ा होगा? देखिए दीपक जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुरूपिया हैं, जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया और नहीं संभाल पाया, वो देश क्या संभालेगा। ये अभी पर्सनल अटैक कर रहे थे, इसीलिए मैं बोलना उचित समझा, इसीलिए उचित समझा दीपक जी। और एक अरुण बात, जी, क्या उनके परिवार के सदस्यों ने आपसे शिकायत की थी कि नरेंद्र मोदी परिवार नहीं संभाल पाए? अरे उनका पूरा देश नहीं परिवार बिल्कुल है। देश जानता है, देश आप जानता क्या है। जानते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं, कुछ भी ये अंदाजा अनुमान पूरा लगाकर देश- इस तरह की बातें नहीं करें तो पूरा अच्छा है। नहीं, आप अनुमान उनको लगाकर नहीं करें। बोले। अगर कोई तथ्यात्मक नहीं, चीज उनको है तो उसे बोले। रखें, हम मान लेंगे। वो भी हमारे पार्टी के नेताओं पर पर्सनल अटैक किया, मैंने भी पर्सनल अटैक किया। ऐसा लगा लग गया इनको ने बिना तलाक का। पर्सनल अटैक का मतलब ये नहीं कि अनुमान लगाकर कुछ भी बोल जाए। अनुमान बिना आतंकवादी बिना संगठन है तलाक जिसने के हमला थोड़े किया हैं है नहीं। और आप टीका टिप्पणी बिना- करने में सुन लगे हुए हैं। लीजिए, आप दीपक लोगों जी, को तो प्रधानमंत्री जी उसको के साथ समय खड़े दे होना दीजिए चाहिए मेरा। और पाकिस्तान को नस्तो दे नाबूद दीजिए करने के उसी लिए को साथ समय, खड़े मैं होने साइलेंट चाहिए। हूँ। और आप लगे हैं अपनी राजनीति सेकने में। समय बताइएगा दीपक जी, जब हमें बोलना होगा। पर्याप्त समय पहले है, उन्हीं बोलिए को बोलवा लीजिए। बोलिए। नहीं, उनका और अगर कुछ बोलने नहीं, का है, बोलने अनुमानित चीजें दीजिए। अगर ना बोले तो बेहतर है, कुछ अनुमानित- तथ्यात्मक बातें ही और रखें। क्या ये कैसे बोल दिए? इनको नहीं बोले आप क्या? क्यों क्या? ये बोल दिए बात?
नहीं आपके यहाँ से नहीं, आप हमारे प्रेस पार्टी के कॉन्फ्रेंस में- प्रवक्ताओं इन्होंने पर कुछ किस तरह का आरोप लगाया? इन्होंने कुछ अनुमान लगाकर बोला है तो बताइए। अनुमान नहीं लगाया मैंने, जो फैक्ट है अनामिका उसको जी लगाया मैंने। सुन लेते हैं ना उनकी बात। इन्होंने जो बातें कही, क्या पर्सनल अटैक नहीं किया क्या? नहीं, कुछ अनुमानित और कहा है मैंने इन्होंने। क्या किया? आप मैंने- पर्सनल क्या? अटैक करने के लिए अनुमान नहीं लगाएंगे ना, अपने मन से कुछ सोच विचार कर कुछ नहीं बोलेंगे। सोच के नहीं, पूरा देश जानता है ये बात। पूरा आप देश नहीं कौन जानते हैं। कैसे जानता है पूरा देश? पूरा बताइए, देश आपको इसी जानता पर है बात कि करनी है तो आप इसी पर बात कर बिना लीजिए। आए- आप इसी आए पर बात कर जसोदा लीजिए। बहन मुद्दे पर का- आपको बात नहीं करना। जसोदा बहन आतंक का के आया है। खिलाफ अगर कोई सरकार कार्रवाई सुन लीजिए। करती है तो उस पर सवाल करना सुन लीजिए ना। है। सर्जिकल अरे, स्ट्राइक करेंगे तो सुनिए विश्वास ना। नहीं करना है। अब एक- किसी को मारा जाएगा तो अरे उसके साथ भैया, सहानुभूति रखेंगे। मैं अरे सुनिए तो, वो वहाँ मैं जो अभी ये पर्सनल अटैक नहीं, अनुमानित बातों पर नहीं आए ना तो हम आपकी सुन रहे हैं, पूरी बात सुन रहे हैं। तो पूरा दीपक देश क्या जी, जानता है, अगर- कैसे जानता है? आपको कैसे पता चला कि पूरा देश जानता है? ये अपने पत्नी को छोड़ दिए हैं बिना क्या तलाक बात नहीं, के। नहीं। कर रहे हैं आप? यशोदा ये बहन किस नहीं, तरह नहीं, की बात है? यहाँ ठीक है। पे बात की बात और आपको ठीक समझ है में आ अरुण जी, रहा है। आतंक के आतंक की सफाए को बातें हो लेकर रही आप हैं। घर पे जा रहे हैं ना। शक्ति यादव जी ने बयान जारी नहीं किया, नहीं, इसलिए मैंने ये बातों को रखा है। आपत्तिजनक बातें ये अरुण पूरी जी, तरह मैं आपत्तिजनक बोला। बातें आप कर अरुण रहे हैं। जी, आपके नेता के घर में तो- भी कुछ पत्नियां थी हाँ तो जो ठीक बेघर हो क्या? कर दी गई हैं। न्यायपालिका में वो मामला है, आप भाजपा का प्रवक्ता मत क्यों बनिए। नहीं रखा तेज प्रताप तलाक यादव जी ने उसमें अपनी कार्रवाई पत्नी हो रही है, कोर्ट में मामला है। ऐसे प्रधानमंत्री के तरह बोलिए ना हम कि 3 तलाक की बात नहीं तो करेंगे, प्रधानमंत्री लेकिन पर बिना गजब तलाक हाल है। का अरुण जी छोड़ ठीक देंगे। है, आपको बोलना है बोलिए, आपको क्या नहीं बात बोलना है आप नहीं बोलिए, बोलते चुप रहिए आप, तो अच्छा फिर- रहेगा। आप तो अनर्गल इसलिए- बोलिएगा तो चुप ही इसलिए- रहिए तो अच्छा है। आप आपके सामने जो बोल रही है वो क्या सही बोल रही है? हम क्या कह रहे हैं, आप अनुमान लगाकर ना बोलें तो बेहतर है। जो कुछ सामने है सार्वजनिक हाँ, मंच आ पर जाइए, है, आ जाइए, अनुमानित अब- नहीं है। अब आ जाइए मामले पे। अब आइए, आइए तो बेहतर है, आइए। ये आतंकवाद की बात कर रहे हैं। 2014 से अब तक 413 नागरिकों ने जान गंवाई आतंकी हमले में, और 630 सुरक्षा बल ने अपना प्राण गंवाया। देश ने अपना बेटा खोया। ये कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? अब तक क्या कर रहे थे? किसकी जवाबदेही थी सुरक्षा की? वहाँ अरुण अगर जी, एक तैनाती आंकड़ा आप किए चूक गए। तो उनका अरुण जी, एक आंकड़ा आप चूक गए, हम चाहते हैं वो आंकड़ा भी साथ में बताइए। कितने आतंकी मारे गए, आतंकियों को पनाह देने वालों को कितना अरे भैया, नुकसान पहुंचाया गया, अरे वो भी आंकड़ा सुनिए ना, रखिए ना। दीपक- 2014 से दीपक पहले जी, आतंकी नहीं अरे- मारे जाते थे, आतंकियों को मारने अरे वाले सिपह दीपक सालारों को जी, सजा दी जाती थी। अरे दीपक जी सुन लीजिए ना, आप तो नहीं, तो सिर्फ आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी तथ्यात्मक एक अरुण जी, आप ये अपने क्या हिसाब से क्या आंकड़े करते थे? दीजिएगा। सुन लीजिए क्या ना। ठीक है अनामिका जी, वो मैंने बोल दिया ना, मैं काफी अनामिका हूँ जी, बताने आप के चुप लिए। रहिए ना। आपके जी, बदले मैं काफी दीपक जी हूँ कमान बोलने के लिए। संभाले हुए हैं, वो दर्शक देख नहीं, रही आपकी है। ओर से भी संभालते दीपक हैं जी मोर्चा पूरा अरुण जी, ऐसा आप नहीं संभाल कहें तो लिए हैं। बेहतर होगा। तो देखिए दीपक जी, हम्म, इस तरह से लगातार 56 इंच का सीना, हम्म, कैसे विदेशी आतंकवादी घुस गया भाई? हम्म। आपका खुफिया एजेंसी क्या कर रहा था? ये सवाल कर रहे हैं आप, लगातार सही सवाल वहाँ- कर रहे हैं। क्या कर रहा था? पुलवामा घटना हुआ इतना बड़ी, जी। अभी तक आप अभी के देश को मुख्यमंत्री बताए। अनामिका जी, नहीं, नहीं, एक आप- मिनट अनामिका जी, ऐसे नहीं। हाँ। आप देश जानने को इच्छुक है, आज तक नहीं आपने खुलासा किया। हम्म, तो देश की सुरक्षा का किसकी जवाबदेही है? आपको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे निपटना है, वो आपकी जवाबदेही है। देश आपके साथ है। अनामिका और जी, आएंगे गुरु आपके द्वारा अगर देखेंगे दीपक जी, 2014 का बयान देख लीजिए। बिल्कुल, पहले भी देश होते साथ थे है, लेकिन आतंकी ये हमले। साथ सुन लीजिए बना ना, रहे, इसके दीपक लिए जी, सबूत दीपक देना जी, होगा कि दीपक जी, सरकार। दीपक जी, बिल्कुल अरुण जी, दीपक आपकी जी, बात एकदम सही है, मैं दीपक उन्हीं जी, बातों को स्थापित कर रहा हूँ कि दीपक जी, सरकार को ये एक सबूत मिनट, देना दीपक होगा जी, कि वो नहीं, संकल्पित एक है बात आतंक में- के सफाई के लिए, और इसके लिए कोई जी दीपक जी एक जी। लाइन सुन लीजिए ना। बोलिए, बोलिए। 2014 के पहले का नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन लीजिए, चल रहा है सोशल मीडिया पे। और आज उस तरह से विपक्ष उन पर हमलावर नहीं है, विपक्ष पूरी तरह उनके साथ है। एक भी राजनीतिक बयानबाजी आपने नहीं सुना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कानपुर का कैंसिल कर दिया दौरा, और यहाँ आकर भाषण दे रहे हैं। मातम में देश है दुनिया का पूरा हमारा भारतीय
शोकाकुल है। नहीं तो यही तो आतंकी चाहते हैं कि एक गोली वो चलाएं चलाएं और पूरा देश ठप हो जाए। आप भी यही उम्मीद कर रहे हैं ना अरुण जी? चलिए आएंगे आपके पास है, कुमार दिव्यम के पास चलते हैं। कुमार दिव्यम जी, ये जो सवाल उठ रहा है कि आतंकियों ने कोई कायराना हरकत की है और पूरा देश अपना कामकाज ठप करके एक मुद्दे के साथ चिपक जाए और देश में कोई दूसरा काम ही ना हो, जिनको जो जिम्मेदारी मिली है वो काम वो कर रहे हैं। हमारी सेना में हलचल है, हमारी सरकार में हलचल है, कार्रवाई हो रही है, चीजें सामने आ रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना है कि चलिए ठीक है हम गए और एक रॉकेट दाग दिए। इस तरह की चीजें भी तो ये परिस्थितियों में, वैश्विक परिस्थितियों में संभव नहीं है। तो संकेतों को समझना होगा और संदेश क्या आ रहा है इसे समझते हुए थोड़ा इंतजार करना होगा कार्रवाई के लिए। क्या उतना सब्र हम कर सकते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, मैंने फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं कि देश संदेश नहीं जवाब मांग रहा है। और आज जब इन्हें केंद्र सरकार को जब ये रोकना था कि आतंकी देश में घुसे नहीं, तो जो हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो एम्बेसी हैं, हमारी साथी प्रवक्ता भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि जो यहाँ पर एम्बेसी के लोग उन्हें भेजकर ये लोग खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की आंखों में अंगारे नहीं है, उन्हें वोट के लालच है उनकी आंखों में। और इसीलिए आप दे अरुण यादव जी जो कह रहे थे कि कानपुर का दौरा रद्द करके और बिहार के दौरे पर वो आ गए, क्योंकि यहाँ बिहार में चुनाव होने वाले हैं और भाजपा इस लाश पे राजनीति कर रही है। आप भाजपा के पोस्ट देखिए, भाजपा राजनीति कर रही है। आप इन्हें पहले बोलने दीजिए, मैंने इनके बात में नहीं टोका था। यही दिक्कत है, लोग कंठ का लड्ड बनते हैं भाजपाइयों को। दिक्कत यही है कि चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं। या तो आप बोल लीजिए, दीपक जी इनको बोल लेने दीजिए, इनको बोल लेने दीजिए, बोल रहे हैं, या तो इनको बोल लेने दीजिए, फिर हम बोलेंगे। चलिए इनके बीच में हमने अब नहीं बोलिए, टोका था, हो गया, इनके बीच में हमने नहीं अब टोका बोलिए। था, इनको में बीच में हमने नहीं टोका था। चलिए बोलिए दिव्यम भारतीय जी। जनता पार्टी झूठ की खेती करती है और किस तरीके के पोस्टर लोगों ने चलाया, किस तरीके की नफरत फैला रहे हैं। किस तरह इनके के? सांसद निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं, देश के भीतर उनका जाकर के ट्वीट देखिए, कैसे कैसे लोग पोस्टर चला रहे हैं। और आज जब कार्रवाई करने की बात है तो आकर के ललचाई निगाहों से उसकी खेती करने ये बिहार चले आए हैं। इन्हें देश ने इन पे भरोसा जताया था, लेकिन ये भरोसे पर खड़े नहीं उतरे हैं। देश ने इनसे अपनी सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन तमाम जो इनके दावे, तमाम जो इनका आतंकवाद खत्म करने के दावे थे, जो झूठे साबित हो रहे हैं आज, क्या उन दावों पर ये सफाई देंगे? क्या उन दावों का ये जवाब देंगे? चलिए, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग राजनीति कर रहे हैं और लाशों पर ये लोग चुनावी खेती करते हैं। इसलिए आज बिहार में ये आए हैं। चलिए अनामिका जी, हाँ नहीं, जवाब लेंगे और कह लेता जी, हूं, जल्दी से एक बात मैं और कह लेता जल्दी से हूं दिव्यम जी। कि भारतीय जनता पार्टी देश के भीतर नफरत फैलाने वाली जो शक्ति है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, लेकिन जानबूझ करके ये नफरती माहौल बना रहे हैं, जबकि ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। चलिए अनामिका जी, कार्रवाई करनी चाहिए थी। कार्रवाई, इतनी बड़ी कार्रवाई आज तक भारत ने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की। इनको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है अनामिका जी, आपने तो तिरक छेड़ दी। अनामिका जी, अनामिका जी एक सेकंड। और उन लोगों ने आतंकवादियों को पनाह देने का काम किया है, और ये नेहरू जी की देन है कि आ गई कुछ होगा हिंदुस्तान में, नेहरू याद आएंगे। एक हिंदुस्तान में यही ये लोग अपने दावे से, अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले भाजपा के लोग हैं। ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये मुस्लिम। अनामिका जी एक सेकंड रुकिए ना, अनामिका जी एक सेकंड। अनामिका, हाँ और दूसरी नहीं बात अनामिका मैं जी पूछना चाहती जल्दी हूं से कि जितने भी अभी लोग पर्यटक वहां जा रहे हैं, मैं भी गई थी पिछले साल, और कश्मीर घूमकर इतनी शांति है कश्मीर में, लेकिन इनके ही लोग जो वहां के मुख्यमंत्री हैं और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला किस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे समझ में चलिए वो देश देख रहा है और उनका भी हिसाब करेगा। अनामिका जी एक सेकंड, हमारे देश में आपने कहा कि सरकार ने जो कार्रवाई की है इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि कितनी बड़ी कार्रवाई हो गई। एक बार इनसे जान लेते हैं कि क्या इन्हें वैश्विक संधि पूछ लेते हैं ना, कर दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और हुक्का पानी पाकिस्तान। ठीक है अनामिका जी, एक बार इनसे, आपने इन पर जो आरोप लगाया कि ये समझ नहीं पा रहे हैं, एक बार इनके मुंह से भी जान लेते हैं कि क्या कार्रवाई सरकार ने अब तक की है, क्या उसका आभास है? या तो पढ़ा नहीं है या जानते नहीं है। चलिए जान लेते हैं, अरुण जी से एक बार सुन लेते हैं। अरुण जी, सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, विश्व को बड़ा संदेश दिया है, लेकिन आप या तो जान नहीं रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। अनामिका जी कह रही हैं, क्या कहेंगे? सुन लीजिए ना, ये तो अपनी जगह है, सवाल वहां है दीपक जी, पूरा सिस्टम जो भी प्रशासनिक नियंत्रण है,
सेना का, खुफिया एजेंसी का, सब तो भारत सरकार के पास है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। तो आखिर कहाँ चूक हुई, कैसे विदेशी लोग हमारे देश में एंट्री कर गए, ये सवाल है। नहीं इस सवाल अरुण जी, का जवाब आपने कौन तीसरी देगा? बार एक ही, ठीक है अनामिका जी एक सेकंड रुकिए, अनामिका जी एक सेकंड। अरुण जी, आपने एक ही सवाल 3 बार किया है, तो ये समय व्यर्थ हुआ है। नहीं, हम ये सवाल समझ रहे हैं ना यही कि है ना। अनामिका जी ने जो कहा है कि सरकार ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं सुन लीजिए, कार्रवाई के बारे में। क्या इसका- कहेंगे अब तक जो कार्रवाई हुई बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल इस कार्रवाई से हमारे जो मृतक, जो भारत ने जो अपने लाल को खोया है, इसे कुछ हासिल, उसे न्याय नहीं मिल जाएगा फिलहाल। कार्रवाई तो जब चलिए, उसका आप ये कह रहे हैं कि परिणाम कार्रवाई आएगा, से उन्हें न्याय आतंकवाद- मिलेगा। समय का अभाव है अरुण जी। दिव्यम जी से जान लेते हैं। दिव्यम जी, सरकार ने जो कार्रवाई की आप समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं, आरोप है। दरअसल ये जो बातें कह रही हैं अनामिका जी, कार्रवाई हुई है, जाकर के उन पीड़िताओं के परिवार वाले से पूछिए। जब राजस्थान में वहां मंत्री गए तो वो क्या कह रही हैं परिवार वाले, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए भाजपा को कि सिस्टम का ये फेल्योर है। उनको संतुष्ट कीजिए आप नहीं, आप नहीं उन्हें भी संतुष्ट नहीं, किया नहीं, जाएगा। हम वो ये लोग जानना को चाह रहे हैं सवाल कि नहीं, वो आप वीडियो, संतुष्ट हैं। इनको वो वीडियो दिख रहा है, वो वीडियो दिख रहा है, लेकिन इनको वो वीडियो नहीं दिख दिव्यम रहा जी, है जब पीड़िताएं नहीं, सरकार ने जो कार्रवाई की है वो उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? कार्रवाई के बारे में जानना चाह रहे हैं। कार्रवाई के बारे में सरकार जो भी प्रयास करे, उसके साथ देश की जनता है, हम तमाम लोग हैं। लेकिन सवाल ये, चलिए देखना दिलचस्प होगा, समय अभाव है। कार्रवाई पे नहीं, हाँ। जवाब भी इनको देना पड़ेगा। जवाबदेही किसकी है? वो देता था, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। चलिए, ये याद रखिएगा। और पीड़ित परिवार भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि घर में घुसकर बदला लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने इस तरह के संदेश भी दिए हैं कि सफाया होगा आतंक का और सबको संतुष्ट किया जाएगा। कार्रवाई से देखना होगा कि पीड़ित परिवार संतुष्ट होते हैं, देश की जनता संतुष्ट होती है, विपक्ष संतुष्ट होता है, इस बार ऐसी कार्रवाई होती है या नहीं। और देखना दिलचस्प होगा कि जो आरोप चुनावी राजनीति के हित साधने का लग रहा है, उसमें कितना दम है, ये आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका पासवान जी, अरुण यादव जी और कुमार दिव्यम जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।